हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशियो के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर सभी क्वेश्चंस सीक्वेंस में डले हुए हैं, उन्हें देखकर कर लेना। यदि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.studynetic पर जाकर आप देख लेना और नोट्स को नोट कर लेना और स्कूल में कॉपी सबमिट कर देना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। अब जो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये क्वेश्चन में अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकाल रहे थे। ये जो क्वेश्चन है वो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। ठीक है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे करते हैं सिंपल। देखो क्या दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है और टोटल एसेट्स दी है, मतलब इसमें तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। टोटल एसेट्स ऊपर है तो वो कितनी दी हुई है हमारे पास, वो दी है 7,70,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट को डेब्ट ही कहते हैं तो ये दिया हुआ है हमारे पास 4 लाख। तो अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो डिवाइड करने पे आपका रेशो आएगा 1.925:1। इसको कैलकुलेट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से इसको काट के देखना है कि कैसे ये सॉल्यूशन आया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। सिंपल सा है 52 क्वेश्चन भी। देखो इसमें टोटल डेब्ट दी है 6 लाख, करंट लाइबिलिटी दी है 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 6 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अब मुझे बताइए मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। ठीक है ना, यहाँ पर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स नहीं दी है तो आपको सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालनी होगी। टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और टोटल डेब्ट दी है, करंट लाइबिलिटी दी है। तो सोचो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी। अब हमको पता ही है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड होता है, ये तो हमको पता ही है। लेकिन शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पता ही है ना क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हमारा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें हमें करंट लाइबिलिटी को ऐड करना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, करंट लाइबिलिटी दी है 2 लाख, तो दिया है हमारा टोटल कितना हुआ, 8 लाख। ठीक है, ये मेरी क्या निकल गई, ये मेरी टोटल एसेट्स निकल गई। क्लियर। अब मेरा क्या निकलना है, अब मेरा निकलना है टोटल डेब्ट। टोटल एसेट्स निकल गई, अब मुझे चाहिए डेब्ट। तो डेब्ट निकालने का भी वही तरीका है, टोटल डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ही मेरा डेब्ट है, ये तो हमें पता ही है। तो अब हमारा डेब्ट कितना दिया है, डेब्ट नहीं दिया है, ये तो हमें चाहिए ना, ये दिया है 6 लाख टोटल डेब्ट, डेब्ट मुझे चाहिए और करंट लाइबिलिटी दी हुई है मेरी 2 लाख। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डेब्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू डेब्ट। तो मेरा डेब्ट कितना है, 4 लाख है। मेरा डेब्ट कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, टोटल एसेट्स है 8 लाख, डेब्ट है 4 लाख, मतलब 2:1। ये मेरा क्या हो गया, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत सिंपल ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, देखो शेयर होल्डर फंड 1,60,000, टोटल डेब्ट 3,60,000, करंट लाइबिलिटी 40,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, इसमें भी वही करने को कहा गया है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से ये देखा करो कि दिया क्या है। अब देखो शेयर होल्डर फंड दिया है, तो शेयर होल्डर फंड से हम क्या निकाल लेंगे, शेयर होल्डर फंड के थ्रू हम निकाल लेंगे हमारा टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स से हम निकाल लेंगे हमारी क्या चीज़,
टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स तो डायरेक्ट ही निकालनी है ना हमें, क्योंकि यहाँ पे तो चाहिए करंट एसेट्स टू डेब्ट रेशो में टोटल एसेट्स चाहिए और डिवाइडेड बाय डेब्ट। तो मुझे सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालनी है। तो टोटल एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर फंड। तो टोटल लायबिलिटी देखो कितनी दी है बच्चों, क्वेश्चन में दी हुई है ना। टोटल लायबिलिटी हमारी कितनी दी है? टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल डेप्ट 3,60,000 प्लस 1,60,000। तो इससे मेरा क्या निकल गया? इससे मेरा निकल गया टोटल एसेट्स 5,20,000। अब मुझे क्या चाहिए? डेप्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल डेप्ट। तो टोटल डेप्ट से मैं अपना अकेला डेप्ट निकाल लूँगी। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3,60,000 प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? देखो ज़रा क्वेश्चन में दी है क्या? नहीं, वो तो हमें निकालना ही है। डेप्ट है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी मीन्स डेप्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी दी हुई है। देखो कितनी दी हुई है करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में? 40,000। बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकालनी रहती है बच्चों, कोई भी ट्रिकी नहीं है। 3,60,000 माइनस 40,000 3,20,000। क्लियर? तो अब ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया डेप्ट, ये मेरी निकल गई एसेट्स। तो बस 5,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000। ठीक है, अब निकालो, रेशो निकालो। तो इसका आएगा 1.6, कितना आएगा? 1.625:1। ठीक है ना, इसको ऐसे काटना पड़ता है, इससे इसको काट लिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। क्या कह रहा है 54? टोटल डेप्ट है 6 लाख, शेयर होल्डर फंड है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000, करंट एसेट्स है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। सेम वही निकालना है आपको बच्चों, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, जिसमें टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा ना? ये फॉर्मूला तो अब आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकालने का क्या तरीका है? देखो आपको टोटल डेप्ट भी दिया है और शेयर होल्डर फंड भी दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो टोटल डेप्ट और टोटल शेयर होल्डर फंड। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है आपका? देखो 60 लाख और शेयर होल्डर फंड दिया है 10 लाख, मतलब ये हो गया आपका 70 लाख। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? देखो अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। क्यों करंट लायबिलिटी चाहिए? क्योंकि मेरे पास टोटल लायबिलिटी दी हुई है। करंट लायबिलिटी के थ्रू मैं नॉन करंट लायबिलिटी और यानी डेप्ट मेरा निकाल लूंगी। तो अब करंट लायबिलिटी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में ध्यान से कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी दी है, करंट एसेट्स भी दी है, इससे हम करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो करंट एसेट्स कितनी दी है? 25 लाख, नहीं सॉरी, वर्किंग कैपिटल दी है 5 लाख, करंट एसेट्स दी है 25 लाख और माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो जब मैं इसे इधर ले आऊँगी तो ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 5L। तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी 20 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद अब क्या करूँगी? इससे मैं अपने टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी दिया है प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी बच्चों कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो 60 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेप्ट है नहीं हमारे पास, वो करंट कितनी निकली? 20 लाख। 60 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू डेप्ट, तो 40 लाख इज इक्वल टू डेप्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन फिर से दिखा रही हूँ। शेयर होल्डर फंड दिया है तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड माना जाएगा। ठीक है ना, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड माना जाएगा, इसलिए उसे ऐड नहीं करेंगे। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है क्या? करंट एसेट 70 लाख और करंट लायबिलिटी 40 लाख और हमारा रेशो निकल जाएगा 1.75:1। क्लियर? मज़ा आया पढ़ने में?
ठीक है, ये तो अभी बहुत सिंपल से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 55? टोटल डेप्ट दी है 12 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 50,000, करंट एसेट्स 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख। सेम ऐसा ही है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो बस इसको आप फिर भी मुझे बताना है तो मैं बता ही दूंगी कितना कैसे करना है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। तो बताओ टोटल लाइबिलिटी कितनी दी है? कहाँ गई? नहीं दी है क्या? नहीं दी है, तो फिर क्या दिया है? टोटल डेप्ट दिया है, दिया तो है टोटल डेप्ट 12 लाख, और क्या दिया है? शेयर होल्डर फंड भी तो दिया है 2 लाख। तो ये निकल गई टोटल एसेट्स 14 लाख। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के थ्रू क्या निकाल लेंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 1 लाख, 5 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो ये कितना बच गया हमारा? CL 4 लाख। यहाँ तक तो समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे? हम टोटल एसेट्स हो गई हमारे पास कितनी निकल गई? 14 लाख। टोटल एसेट्स 14 लाख निकल गई, करंट लाइबिलिटी निकल गई। इससे हम क्या निकाल लेंगे? टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेप्ट, टोटल नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी या डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी अभी कितनी है आपकी? 12 लाख। डेप्ट हमें निकालना है और ये हमें पता है 4 लाख, तो यहाँ पे आ गया 8 लाख। तो डेप्ट मेरा कितना निकल गया? 8 लाख। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। टोटल एसेट्स कितनी है? 14 लाख, डेप्ट है 8 लाख, तो 1.75:1। ठीक है, देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, प्रॉपरली इसको काट के हाथ से, कैलकुलेटर से नहीं, कैलकुलेशन करके ही इसको रेशो को लिखना है। ये वर्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। करंट एसेट्स दी है, करंट लाइबिलिटी दी है, 10% डिबेंचर दिया है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, शेयर होल्डर फंड है। तो देखो बच्चों, सिंपल इसमें भी हमको क्या चाहिए? सबसे पहले टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ मुझे? टोटल एसेट्स हमारी हमेशा बराबर होती है टोटल लाइबिलिटी के और प्लस शेयर होल्डर फंड के। अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर फंड तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 लाख दिया हुआ है। लेकिन जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। कौन कौन सी टोटल लाइबिलिटी में इंक्लूड है? करंट लाइबिलिटी इंक्लूड है, 10% डिबेंचर इंक्लूड है और लॉन्ग टर्म बैंक लोन इंक्लूड है। क्योंकि टोटल लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अब देखो इसमें हम क्या क्या प्लस करेंगे? 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। समझ में आ गई ना ये बात? ये क्या है? करंट लाइबिलिटी, ये दोनों है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो ऐसे मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई कितनी? टोटल 25 लाख। इसी तरह से अब मैं क्या निकालूंगी? डेप्ट निकालूंगी। डेप्ट तो मेरे 2 ही दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हैं? 10% डिबेंचर प्लस 9% लोन। तो इन दोनों को प्लस करो, 4 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। तो अब निकालेंगे हम डेप्ट टू टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। ठीक है ना, समझ में आया? फॉर्मूला पता ही है, टोटल एसेट्स 25 लाख, ये 5 लाख, ये 5:1 हमारा आ गया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 57। ठीक है, पढ़िए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,80,000, सरप्लस दिया है 1 लाख, जनरल रिजर्व है 70,000, करंट लाइबिलिटी है 30,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1,20,000। ठीक है, अब इससे हमें वही निकालना है, क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। कोशिश करो कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखो फिर कैलकुलेशन करो, ऐसा लास्ट में नहीं करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में करना है। ओके, तो अब टोटल डेप्ट निकालने से पहले हमें क्या चाहिए? इसमें टोटल एसेट्स चाहिए और डेप्ट चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? जो मुझे इजी लगेगा निकालना, डेप्ट निकालना मुझे इजी लग रहा है। तो डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी है
प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दिए हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो 1,80,000 प्लस 1,20,000, क्लियर। ये दिया है तो अब मिला लिया हमने, तो कितना बन गया, 30 लाख बन गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया डेप्ट निकल गया, ठीक है। 30 लाख नहीं बन गया बच्चों, 3 लाख बन गया, ओके 3 लाख, ठीक है। ये बन गया मेरा 3 लाख। अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। अब टोटल एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, ठीक है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। तो अब देखो टोटल लाइबिलिटी है क्या मेरे पास, टोटल लाइबिलिटी मेरे पास है कि नहीं, ये देखो टोटल लाइबिलिटी मेरे पास, देखो क्वेश्चन में देखो दी हुई है क्या, टोटल लाइबिलिटी डायरेक्ट नहीं दी है, इसमें करंट नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी वो आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें ना तो नॉन करंट लाइबिलिटी दी है, ना करंट लाइबिलिटी दी है, और ना शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली दिया है। इन सबको हमें निकालना होगा, तो मैं सबसे पहले क्या निकालती हूँ, शेयर होल्डर फंड। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस जनरल रिजर्व, ये दिया है ना क्वेश्चन में। अब हमें बस तीनों को प्लस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 70,000, तो 5,70,000 का मेरा क्या निकल गया, शेयर होल्डर फंड निकल गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर फंड निकल गया मेरा। आप देखो ध्यान से देखो बच्चों, टोटल लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो वो हमें पता है 3 लाख, पता है ना। क्वेश्चन में क्या दी हुई है, करंट लाइबिलिटी दी है 30,000 दी है, और प्लस शेयर होल्डर फंड जो अभी हमने यहाँ निकाला 5,70,000, ठीक है। इन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो बच्चों मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास निकल जाएगी टोटल एसेट्स कितनी, 9 लाख, कितनी निकल जाएगी, 9 लाख निकल जाएगी। समझ में आया। बस अब ये मेरे पास क्या निकल गई, टोटल एसेट्स, वापस ऊपर चली जाऊंगी, 9 लाख, और डेप्ट कितनी निकली मेरी, 3 लाख, तो मेरा रेशो बन गया 3:1, क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। देखिए 10-10 क्वेश्चन रोज कराती हूँ, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। देखो 58 नंबर के क्वेश्चन में देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट एसेट्स दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनसे आपको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट करना है, ये तो फॉर्मूला लिखना ही है। सबसे पहले मैं टोटल एसेट्स का कैलकुलेशन करूँगी, ठीक है। जो क्वेश्चन बड़े होते हैं ना वो इजी होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। टोटल एसेट्स में जितनी भी नॉन करंट एसेट्स है वो करंट एसेट्स से दोनों आ जाएगी, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, तो कितनी दी हुई है हमारी एसेट्स, 6 लाख। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन दिया है, तो हमेशा ध्यान रखो डेप्रिसिएशन माइनस होगा 1 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, कितनी दी है, 10,000। फिर लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, ये भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, और फिर प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, 2,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, फिर इसमें ये सब प्लस कर दो, 3, 5 और 3 8। देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी हमारा काम बन पाएगा। उसके बाद डेप्ट निकालना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, समझ में आया। तो 3 लाख प्लस 1 लाख, तो ये कितना आ गया, 4 लाख। तो ये मेरा क्या आ गया, डेप्ट आ गया, वो ये मेरी क्या आ गई, एसेट्स आ गई। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मतलब 2:1, ठीक है ना। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 59। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 क्वेश्चन हमारा प्रोप्राइटरी रेशो है। कौन सा रेशो है हमारा? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? उसका फॉर्मूला लिख लो पहले, शेयर होल्डर फंड डिवाइड टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। मतलब इसमें भी आपको टोटल एसेट्स चाहिए और इसमें भी आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसमें टोटल एसेट्स क्या होती है, इसमें करंट और नॉन करंट अलग अलग दी है ना, तो हम प्लस करके टोटल एसेट्स कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स। उसी तरह शेयर होल्डर फंड निकालना है तो क्वेश्चन में क्या दिया है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल दिया है 3 लाख, ये दिया है 1,80,000, तो यहाँ बन गया 4,80,000। तो बस ये दोनों चीज़ें बन गई, कर लो आप डिवाइड। ध्यान रखना हमेशा शेयर होल्डर फंड ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान से ये क्वेश्चन करना, 0.25:1। क्लियर हो गई कहानी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कुछ भी डाउट हो तो पूछना। इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर 9% डिबेंचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता ही है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे? शेयर होल्डर फंड सबसे पहले निकालो। क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इनको प्लस कर लो। प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इनको प्लस कर लो। तो 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार और क्वेश्चन देखो, इसमें तीनों चीज़ों के अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। सॉरी बच्चों, ये जो अमाउंट है मैंने पिछले क्वेश्चन का लिख दिया है, इसको चेंज कर लो। तो कितना दिया है यहाँ पर? 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000। जब इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 8,35,000। क्लियर? इसके बाद हमें इसी तरह से टोटल एसेट्स निकालना है। टोटल एसेट्स कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ये टोटल एसेट्स निकल जाएगी 7 लाख प्लस 2,45,000। ऊपर वाले क्वेश्चन का नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये यहाँ का अमाउंट यहाँ लिख दिया था, प्लस 3 लाख। क्लियर? इसके बाद टोटल एसेट्स आ गई 12,45,000। बस शेयर होल्डर फंड 8,25,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000। इसका रेशो निकाल के देखना, 0.67:1। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाय बाय।